मतलब यहाँ तो प्रॉफिट दिखता है, पर यहाँ पर हमारे वॉलेट से जो पैसे हैं वो गायब क्यों होते हैं, यानी कि कम क्यों होते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें समथिंग करीब मेरे 20,000 के करीब पैसे यानी कि रुपए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपली ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो पर यहाँ पर देखने को मिली है टुडे एक्टिविटी, ठीक है। इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 828.10 रुपए के यहाँ पर चार्जेस लगे हैं, ब्रोकर चार्जेस। एक्चुअली में ब्रोकर चार्जेस होते क्या क्या हैं और इसी के साथ में हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यानी कि 788 रुपये। कहने का मतलब है हमें इतना यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ है, इतना हमें ब्रोकर चार्जेस देने पड़े हैं, ठीक है। वो क्यों देने पड़े हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम यहाँ पर बैक करते हैं, बैक करने के बाद हमें और बैक करते हैं, तो बैक करने के बाद हम जाते हैं ऑर्डर पे। मैंने यहाँ पर ज़्यादा यानी कि क्या किया है, यानी कि मैंने परचेज किया, फिर उसके बाद में सेल कर दिया, ठीक है। चाहे आप कॉल को परचेज करें चाहे पुट को परचेज करें, ठीक है। तो आपको कम से कम 40 से 50 रुपये के चार्जेस लग जाते हैं अगर आप यानी कि कम पैसों से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तब, ठीक है। और आप अधिक पैसों से यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अधिक चार्जेस लग जाते हैं। अब वो चार्जेस हम किस तरीके से देख सकते हैं, कितनी अमाउंट पर कितने चार्जेस लगते हैं, आज की इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पर निफ्टी 50 को सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम यहाँ पर व्यू ऑप्शन चेंज का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से आता है, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। यानी कि 75 लोड है वो हम बाय करते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो हमें चार्जेस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं करीब 7 प्रकार के हमें चार्जेस लगते हैं, ठीक है। चार्जेस क्या है, जैसे कि ब्रोकर चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस। यहाँ पर आता है टर्नओवर चार्जेस और यहाँ पर आता है स्टाम्प ड्यूटी और इसी के साथ में इन्वेस्टर प्रोडक्ट फंड ट्रस्ट चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चार्जेस देने पड़ जाते हैं इतने, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्रोकर चार्जेस है वो तो आपका लमसम सेम ही रहता है, जैसे कि यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं लोड के लिए, ठीक है। जैसे कि हम कर देते हैं 1050 हमने चार्जेस वो कर दिए हैं लोड, ठीक है। तो कहने का मतलब है 14 क्वान्टिटी हमने परचेज की हैं क्वाल की, ठीक है। अब यहाँ पर हम चार्जेस देखेंगे, तो चार्जेस इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 20 रुपये ब्रोकर चार्जेस था वो तो हमारा सेम रहा, बाकी के जो चार्जेस हैं वो हमारे बढ़ गए हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं लाइव, ठीक है। अब ऐसे में कहने का मतलब है ब्रोकर चार्जेस तो हमारे सेम रहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चाहे आप एक लोड यहाँ पर परचेज कर, यानी कि अगर आप चाहें एक क्वान्टिटी परचेज करें, ठीक है। अब एक क्वान्टिटी में कितने लोड हैं वो यानी कि क्वान्टिटी के हिसाब से ही पता चल पाता है, ठीक है।